हेलो, मैं जीपी दुबे आप लोगों को ITI आइकन चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को ITI की जो प्रैक्टिकल है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, तो उसमें होस्टल वायरिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। अतः इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। और ये जो बताने जा रहे हैं ये ITI की परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये होस्टल वायरिंग के लिए ये एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए आपका मेन स्विच है, ये अर्थिंग दिया है, ये फेज है और ये न्यूट्रल है। यहाँ देखिए, तो इसमें से एक SP स्विच है, ये 1 वे स्विच है। यहाँ से ये 2 वे स्विच में इसका कनेक्शन दिए हैं और यहाँ से 2 वे स्विच का जो ये पॉइंट है, ये दूसरे 2 वे स्विच के इस टर्मिनल पर कनेक्शन दिए हैं और यहाँ से ये तार ये तीसरे जो 2 वे स्विच है उसमें हम कनेक्शन दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, 2 वे स्विच के जो कॉमन पॉइंट है वहाँ से इस होल्डर के बल्ब का होल्डर में एक पॉइंट का कनेक्शन दे रहे हैं और दूसरा जो 2 वे स्विच है उसका जो कॉमन पॉइंट है उसका इस बल्ब के होल्डर के एक पॉइंट पर कनेक्शन दे रहे हैं। अब ये तीसरा जो 2 वे स्विच है इसका जो कॉमन पॉइंट है इसका ये कनेक्शन जो है ये तीसरे होल्डर के एक पॉइंट पर कनेक्शन दे रहे हैं। अब ये देखिए, ये 2 वे स्विच के इस पॉइंट से इसका कनेक्शन ये दूसरे 2 वे स्विच के पॉइंट से कनेक्शन दे रहे हैं और ये तीसरे 2 वे स्विच के इस पॉइंट में इसका कनेक्शन दे रहे हैं। अब सभी इस बल्ब का न्यूट्रल यहाँ कनेक्शन दे रहे हैं, इस बल्ब का न्यूट्रल यहाँ कनेक्शन दे रहे हैं, इस बल्ब का न्यूट्रल यहाँ कनेक्शन दे रहे हैं और ये सभी न्यूट्रल का कनेक्शन ये मेन स्विच के न्यूट्रल पॉइंट पर दे रहे हैं। अब इसी के अनुसार हम क्या करते हैं, ये यहाँ देखिए, ये सर्किट ये स्विच का और तार के साथ बल्ब होल्डर का कनेक्शन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ ये फेज वायर को यहाँ जो सिंगल पोल स्विच है उसके इनकमिंग टर्मिनल में कनेक्शन दे रहे हैं। देखिए, फेज का ये टर्मिनल है, तो ये इंडिकेटर शो कर रहा है आपका ये इसका टेस्टर का। अब इसका जो आउटगोइंग टर्मिनल है उसमें ये 2 वे स्विच के यह नीचे कनेक्शन दे रहे हैं और फिर ये 2 वे स्विच का जो नीचे वाला जो पॉइंट है उसका इस 2 वे स्विच के ये नीचे वाले पॉइंट में दे रहे हैं और फिर यहाँ से कनेक्शन इस 2 वे स्विच में हम कनेक्शन नीचे में दे रहे हैं और फिर उसी सर्किट डायग्राम के अनुसार ये इस 2 वे स्विच के एक पॉइंट का कनेक्शन इस बल्ब के होल्डर में दे रहे हैं, फिर इस 2 वे स्विच के एक टर्मिनल का कनेक्शन इस होल्डर के एक टर्मिनल में दे रहे हैं और इस 2 वे स्विच का कनेक्शन ये तीसरे बल्ब का जो होल्डर है उसमें कनेक्शन दे रहे हैं। अब देखिए, इस होल्डर का न्यूट्रल को यहाँ कनेक्शन कर रहे हैं, इस बल्ब का होल्डर जो है उसका कनेक्शन यहाँ दे रहे हैं और ये जो होल्डर है उसका कनेक्शन न्यूट्रल का यहाँ दे रहे हैं। अब ये तीनों होल्डर का जो कनेक्शन है न्यूट्रल का, ये लाके हम यहाँ ये न्यूट्रल पॉइंट में दे रहे हैं और इसमें हम फेज का कनेक्शन दिए हैं। अब देखिए, ये जो मास्टर स्विच है जो कि सिक्योरिटी गार्ड के पास होता है, इसको ऑन किए तो ये तीनों लैंप तीनों बल्ब ऑन हो जाता है। अब देखिए, इसमें यदि वो ये मास्टर स्विच ऑफ करते हैं तो तीनों बल्ब ऑफ हो जाता है। अब देखिए, ये पहला बल्ब है, इसको ऑन करना चाहें तो ये ऑन हो गया। अब ये दूसरा बल्ब को ऑन करते हैं तो दूसरा भी ऑन हो गया, दूसरा भी ग्लो किया। अब तीसरा बल्ब को यदि ऑन करना चाह रहे हैं तो तीसरा बल्ब यानी तीसरे रूम के स्विच का ऑन हो जा रहा है। अब देखिए आप लोग कि सबसे बड़ी बात कि अगर यदि इस रूम का बल्ब को ऑफ करना चाह रहे हैं तो ये 2 वे स्विच से ऑफ हो जा रहा है। दूसरे रूम का यदि ऑफ करना चाह रहे हैं दूसरे बल्ब का, तो इस 2 वे स्विच से ऑफ हो रहा है। तीसरे का ऑन करना चाहते हैं तो ये ऑफ हो जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये मास्टर स्विच है, इसमें अगर ऑन करेंगे तो तीनों ऑन हो जाएगा और इसमें ऑफ करेंगे तो सभी लैंप ऑफ हो जाएगा। तो यही होस्टल वायरिंग का यह सर्किट डायग्राम है और इसी के अनुसार हम लोग होस्टल का कनेक्शन डायग्राम बनाते हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग मेरे चैनल ITI आइकन को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।